आइए बच्चों, आज हम लोग घनमूल सीखते हैं। क्या होता है घनमूल, है ना। तो घन मैंने आपको बताए थे कुछ संख्याओं के, वो आपको मालूम होंगे। अभी हम आज घनमूल सीखेंगे कि क्या होता है। तो घन और घनमूल की जो संकल्पना है उसको थोड़ा सा समझ लें तो उससे अच्छा हो जाएगा। देखिए, जैसे ये एक संख्या दी हुई है 3। 3 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा? 3 का घन। 3 का क्या हो जाएगा? घन। ये क्या होता है? 27। दूसरी संख्या है -5। इसको हम 3 बार गुणा करें, -5 -5 -5, तो ये क्या हो जाएगा? -5 का घन। इसको क्या लिखेंगे? -125 लिखेंगे, क्योंकि -5 और -5 तो 25 हो जाएगा, 5 25, लेकिन फिर माइनस से गुणा है इसलिए क्या हो जाएगा? आपका 125 हो जाएगा। इसी तरह से नंबर 3 में देखिए 2/7 है एक संख्या। इसको हमने 3 बार गुणा किया, तो इन तीनों उदाहरणों से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम इस संख्या को लिखें और उसके ऊपर क्या लगा दें? घन लगा दें। ये तो ये क्या हो जाएगा? 8/2 343। 7 का घन 343 होता है। इसके बाद देखिए माइनस का 9/8 को हमने 3 बार गुणा किया है। तो माइनस की संख्या का जब हम घन करते हैं तो हमेशा कैसी संख्या मिलती है? माइनस मिलती है। और प्लस वाली संख्या होगी उसका घन क्या आएगा? हमेशा प्लस आएगा। तो 9 का घन 729/512 होता है। देखिए बच्चों, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पूर्ण घन संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 से लेकर 10 तक लिखी हुई हैं यहाँ पे। ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं और इनका जब हम घन करते हैं तो आपको मालूम है 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 64, 100, ये सब आप जानते हैं, है ना। तो इस तरह से ये इन संख्याओं के क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के घन है। एक और अभी तालिका है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं दोबारा से। 11 का 1331 होता है, 12 का 1728, 13 का दिया है। इसी तरह से ये 20 तक संख्याओं के क्या दिए हुए हैं? घन दिए हुए हैं। तो ये हमें याद करने हैं ये दोनों टेबल, ठीक है। इनको हम याद कर लेंगे जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो। बच्चों, कुछ चीज़ों पे हमें ध्यान देना है यहाँ पे। देखिए 1000 तक की पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके और इस तरह से लिखी हुई हैं, है ना। ये हैं, ये प्राकृतिक पूर्ण घन संख्याएं 1000 तक में क्या फंसा? 1 का 1 है घन, 2 का 8, 27, फिर 4 का 64, इस तरह से हमने ये लिख लिए। ये 1000 तक में कुल इतनी क्या है? पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं? पूर्ण घन प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से लेके 1000 के बीच में। दूसरा पॉइंट ये बहुत ज़रूरी है समझना चीज़ें, ये नियम है। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। 1 से छोटी कोई भी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं कही जा सकती है, क्योंकि कोई भी बड़ी प्राकृतिक घन संख्या लिखी जा सकती है। अतः प्राकृतिक पूर्ण घन संख्याएं क्या हैं? अनंत हैं। कितनी भी बड़ी हम लिख सकते हैं, अनंत, जिसका कोई भी अंत नहीं है। फोर्थ पॉइंट क्या है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का घन करने पर पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। जैसे 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा, 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा, 3 का करेंगे 27 आएगा। तो ये भी क्या है? आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं ये। और इनका जब हम घन करते हैं तो उनसे जो मिलेंगी वो भी कैसी संख्याएं होंगी? प्राकृतिक संख्याएं। फिर क्या है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ऐसा नहीं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन हो। जैसे 2 है, 2 पूर्ण घन नहीं है, है ना। 8 पूर्ण घन है, ये चीज़ है। तो इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। देखिए बच्चों, हम लोग पूर्ण घन समझने के लिए इस एग्जाम्पल पर नज़र डालते हैं। क्या 243 एक पूर्ण घन है? तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, 243 जो है उसके हम क्या करेंगे? गुणनखंड करते हैं। तो इस तरह से किया, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ पर 3 का हम बनाना होता है, त्रिक कहलाता है 3 संख्याओं का। यहाँ 3 का त्रिक बनाने पर 3 गुणे 3 क्या रह जाता है? शेष रह जाता है। अतः 243 जो है वो कैसी है? पूर्ण घन नहीं है।
अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 729 है, क्या ये पूर्ण घन है? तो हम 729 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 3 बार 3 होगा, फिर 3 बार 3 होगा, 3 3 के ये जोड़े बना लेंगे। 3 3 का समूह बनाने पर कोई गुणनखंड शेष नहीं रह गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। जैसे इसमें बचा था, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब क्या है कि ये पूर्ण घन है। संख्या कैसी? पूर्ण घन। हम जानते हैं ये 3 का घन और ये 3 का घन, तो ये 3 हमारा जो है ना, ये क्या है? 729 एक पूर्ण घन संख्या है। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज आपकी 3A है, इसमें ये पहला सवाल है, संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। क्या करने हैं? घन। तो पहली संख्या को मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, 7। 7 का हमें क्या करना है? घन को इस तरह से 3 बना के ऊपर लिखते हैं। क्या होगा इसका घन? आप लिख भी सकते हैं 7 का घन बराबर क्या होगा? 7 गुणे 7 गुणे 7। और 7 का घन आपको मैं बता चुकी हूँ क्या होता है, 343 होता है, 343। तो ये तो हमने सीधे लिख दिया क्योंकि हमें पता है। ऐसे ही हम 12 का करते हैं, तो 12 का क्या करेंगे? घन छोटा सा 3 बनाएंगे 12 के ऊपर। 3 का मतलब इसमें 12 का 3 बार गुणा। तो 12 का हम 12 वर्ग जानते हैं क्या होता है, 12 बारम 144 गुणे 12, फिर से कर लीजिए, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? 12 चौक 48, है ना। 4 आया, 12 चौक 48 और 4 क्या हो गया? 52। 5 आया, 12 एकम 12 और 5 17, यानी 12 का जो घन आया वो क्या हुआ? 1728। ये इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है ये 2 आपको मैंने बताए हैं, पहला और दूसरा, ये आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही आपको ये 17, 19, 21 और 100 का घन निकालना है, ठीक है। इस सवाल में तो 2 मैंने बताए हैं केवल, ये आपको बाकी करने हैं। देखिए इसमें अगला जो क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से। -5/9 का क्या है? घन। इसको निकालना है। क्या करेंगे? यहाँ पे -5/9 और उसको घन बना के लिख लेंगे। कितनी बार लिखेंगे? -5/9 गुणा -5/9 गुणा -5/9। अब हम जानते हैं ऋण में ऋण संख्या का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? धन। फिर एक बार करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऋण। 105, यहाँ इसका 5 का 3 बार गुणा करिए, 5 25, 25 पंचे 125, माइनस का 125 बटे 9 का 3 बार करेंगे तो 9 का घन आप जानते हैं कितना होता है? 729 होता है। तो इसलिए ये -5/9 का घन क्या आ गया? 125 बटे 729 ऋणात्मक, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है? ये मैंने 4 संख्या यहाँ पे दी हुई हैं, आपकी प्रश्नावली में 2 और भी हैं, लेकिन अभी हम इन्हीं को देखते हैं। तो 64 को हम कैसे पता करेंगे ये घन है या नहीं है? तो हम यहाँ पे इसके गुणनखंड कर लेंगे। 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर से करिए, 16 हो जाएगा, फिर 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए इसके गुणनखंड। 64 के फैक्टर कितने आ गए? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इसके 3 जोड़े बन जाएंगे, है ना। तो यानी कि ये 2 का घन आ गया गुणे 2 का घन। यहाँ पे पूर्ण घन है ये 64 क्या हो गया? पूर्ण घन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अदर फैक्टर नहीं बचा है। तो आप लिख देंगे इसलिए 64 पूर्ण घन है। अभी 243 को देखिए, 243 के हम फैक्टर करते हैं। अगली संख्या ली हमने, 2 एकम 2 नहीं 3 से करेंगे, 3 8 24 हो जाएगा, 3 एकम 3। फिर करिए, 3 दूनी 6,
2 बचा 3 सत्ते 21। फिर करिए 3 एम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ये देखिए पूरा हो गया ना इस तरह से, ये पूरा हो गया। और हम इसके फैक्टर लिखते हैं यहाँ पे 243, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। एक जोड़ा तो ये बन गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूरा जोड़ा नहीं बन रहा है, इसमें केवल 2 बार है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 का घन, और ये 2 का 3 का वर्ग बन रहा है, घन नहीं बन रहा है। इसलिए 243 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है आंसर। तो ये जो सवाल है इसमें मैंने आपको ये और ये बताया है, ये वाला ये आपको करने हैं। ठीक है।